हाँ जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों के टीचिंग एग्जामिनेशंस होते हैं, खास करके जो आपके सीटेट वगैरह होते हैं, वहाँ पर आपको जो है अलग अलग सिद्धांत देखने को मिलते हैं और शिक्षण विधियाँ कि किसने प्रस्तावित किया, उनके जो है जनक कौन है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हम लोग के एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको किसने प्रस्तावित किया। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो सर जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था और इन्होंने जो है अपने ही जो है बच्चे के ऊपर अपना प्रयोग किया था और उन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चे में क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। इसमें जो संज्ञानात्मक विकास में जो पहला स्टेज जीन पियाजे के द्वारा जो बताया गया था सेंसरी मोटर स्टेज है, दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल है, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल है और उसके बाद क्या है फॉर्मल स्टेज है ना, या एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपके जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे उन्होंने प्रस्तावित किया था। नैतिक विकास का सिद्धांत जो आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो आपके कोहेलबर्ग नाम के जो है साइकोलॉजिस्ट ने दिए थे और उन्होंने जो है क्या किया था, तीन जो है लेवल में बांटा था कि बच्चे में जो नैतिक विकास होता है वो 3 स्तर में होता है, जिसमें से पहला स्तर होता है आपके प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और उसमें भी जो है आपके दो स्टेज हैं, जिसमें से आपका जो है नैतिक विकास में आपका 3 लेवल और 6 स्टेजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक लेवाइगोस्की सर का है और इन्होंने क्या किया कि सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने भाषा को माना, यानी लैंग्वेज को, और जो हमारे जीन पियाजे सर थे उन्होंने क्या माना, विचार को यानी कि कॉग्निशन को सबसे महत्वपूर्ण माना। उसके बाद है संबंधवाद का सिद्धांत जो आपके थॉर्नडाइक नाम के मनोवैज्ञानिक ने बताया था। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो ये पावलोव सर ने दिया था। क्रिया प्रसूत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है थ्योरी स्किनर साहब का है, जो रोट लर्निंग पर क्या करता है, आधारित होता है। प्रबलन सिद्धांत जो कि हल नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। उसके बाद है समीपता सिद्धांत, गुथरी नाम के जो है मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था। अंतःदृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं, जो आपके कोहलर नाम के मनोवैज्ञानिक ने दिया था, जो कि अंतःदृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत जो है वो आपके बंदर जो आपके सुल्तान नाम पर आधारित है ना। और उनमें जो है आपका 2 एक्सपेरिमेंट था, एक जो है रॉड्स वाला था और एक बॉक्स वाला था, है ना। तो जो आपके सूझबूझ का सिद्धांत कोहलर ने प्रस्तावित किया था। व्यक्तित्व का सिद्धांत जो आपके सिगमंड फ्रायड है और उनके हिसाब से व्यक्तित्व जिसमें कि इड ईगो और सुपर ईगो की व्याख्या है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है और जो सामाजिक जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ये आपके क्या है, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट्स पर क्या है, आधारित हैं। मानवतावादी सिद्धांत अब्राहम मास्लो सर का है और मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इरिक एरिक्सन का है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि इन्होंने अपने अपने सिद्धांत में कौन कौन से जो है जीवों को लाया, किसका उन्होंने प्रयोग किया, तो अगर हम लोग जीन पियाजे को देखें तो इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के खुद के ही बच्चे पर अपना क्या किया, प्रयोग कर डाला। कोहेलबर्ग ने क्या किया, अपने समाज में हुए बच्चों को देखा कि किस तरह से वो व्यवहार करते हैं, नैतिक चीज़ों को पहचानते हैं। तो लेवाइगोस्की सर ने क्या किया कि यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण किसको माना, भाषा को माना। थॉर्नडाइक सर का जो है वो है आपका बिल्ली पर जो प्रयोग किया गया था। पावलोव सर का है कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। स्किनर सर का जो है वो कबूतर पर या आप चूहा पर कह सकते हैं, उन्होंने किया था। अंतःदृष्टि और सूझबूझ का सिद्धांत जो है सुल्तान नामक बंदर पर किया गया था, है ना। तो इस तरह से जो है इन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद देखे हैं कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है वो स्टेनले हॉल सर का है। अधिगम सोपान जो सिद्धांत है गैगनेज हेरार्की ऑफ लर्निंग, जो अधिगम सोपान सिद्धांत है जो गैगनेज हेरार्की ऑफ लर्निंग है, इसमें जो सबसे पहला जो स्टेज है यानी पहला जो लेवल है वो है साइन और सिंबॉलिक सिग्नल लर्निंग है। उसके बाद एसआर लर्निंग है, चेनिंग लर्निंग है, वर्बल लर्निंग है ना, डिस्क्रिमिनेशंस लर्निंग है, कंसेप्ट लर्निंग है, रूल लर्निंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है।
तो जो अधिगम सोपान सिद्धांत है वो गैगनेज हेराके ऑफ लर्निंग ने दिया था। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत आपके अल्फ्रेड बिने ने बताया था। दो खंड बुद्धि यानी कि जिसमें कि आपके स्पीयरमैन का योगदान है। त्रि-आयाम बुद्धि का जो आपके गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड साहब ने दिया था, जेपी गिलफोर्ड नाम के मनोवैज्ञानिक ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत आपके हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो है आपके आरबी कैटल्स के द्वारा दिया गया था। प्रोजेक्ट्स मेथड आपके किलपैट्रिक सर का है। उसके बाद है किंडरगार्टन आपके फ्रोबेल सर का है। उसके बाद मॉन्टेसरी मेथड्स मारिया मॉन्टेसरी का है। खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग का है। प्रश्नोत्तरी विधि की जो बात करी गई थी वो सुकरात ने की थी। बेसिक शिक्षा पद्धति जो आपके महात्मा गांधी, और उसके बाद पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं प्रोजेक्ट मेथड्स के बारे में जो है किलपैट्रिक ने बताया था, किंडरगार्टन से फ्रोबेल्स ने बताया था। मॉन्टेसरी विधि जो है आपके मौर्या मॉन्टेसरी ने जो है प्रस्तावित किया था। खोज विधि आपके आर्मस्ट्रॉन्ग्स ने दिया था। उसके बाद प्रश्नोत्तरी विधि के बारे में सुकरात ने बताया था। और बेसिक शिक्षा पद्धति जो है वो आपके महात्मा गांधी सर का है। और उसके बाद जो पर्यटन विधि है वो पेस्टोलॉजी का है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो महत्वपूर्ण सिद्धांत और जो कुछ शिक्षण विधियों के कौन कौन से हैं जनक हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।